डायरी के लेखने की कला। प्रश्न आरंभ। क्लास 11th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डायरी में हम क्या लिखते हैं? तो डायरी में हम लोग क्या लिखते हैं? अपने बारे में कुछ भी लिखते हैं। तो यहाँ पे निजी घटना, निजी अनुभव और निजी विचार। तो हम अपने बारे में निजी यानी अपने बारे में प्राइवेट, तो यानी उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर यानी प्रश्न नंबर 3 पे आते। एनी फ्रैंक की लिखी डायरी पुस्तक के रूप में कब छपी थी? एनी फ्रैंक की पुस्तक कब छपी थी? तो 1942 से 44 तक छापी गई थी। 1942 से 44 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो एनी फ्रैंक का डायरी कहाँ छपा गया था? तो ये एनी फ्रैंक की डायरी एम्स्टर्डम में रखी गई थी, उसके बाद यहीं से छापी गई थी एम्स्टर्डम में। एनी फ्रैंक ने डायरी में किसके अत्याचारों का वर्णन किया था? तो ब्रिटिश, जापान, उसके बाद नाजी और चीनी। तो यहाँ पे आप लोग ब्रिटिश इंडिया में रूल करते थे, तो ये नहीं होगा। जापान भी नहीं थे। और नाजी हिटलर के टाइम में था। तो एनी फ्रैंक ने गैस चैम्बर का जिक्र किया था डायरी में, इसीलिए आप लोग यहाँ पे नाजी पार्टी कर सकते हैं। नाजी पार्टी भी था उसे। तो चीनी नहीं होगा, नाजी होगा। सही ऑप्शन यहाँ पे होगा नाजी। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आते। एनी फ्रैंक कौन थी? एनी फ्रैंक कौन थी? वो जापान की थी। जापान में पैदा हुई एक यहूदी लड़की, जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की। तो जर्मनी होगा, क्योंकि हिटलर जर्मनी में रहता था। तो ऑप्शन नंबर बी। रूस और इंग्लैंड तो नहीं होगा, यहाँ पे रूस दिया हुआ है और इंग्लैंड भी दिया हुआ। तो रूस और इंग्लैंड नहीं होगा, जापान भी नहीं होगा, यहाँ पे जर्मनी हो। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। एनी फ्रैंक के परिवार में केवल जीवित बचा था। कौन जीवित बचा था? तो वो थी एनी फ्रैंक के पिताजी। केवल एनी फ्रैंक को छोड़ के उसके पिताजी केवल बचे हुए थे। उसके बाद उनको भी ले जाया जाता है गैस चैम्बर में और फिर मार दिया जाता है। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक के पिताजी सिर्फ बचे हुए थे और एनी फ्रैंक भी थी बची। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक के पिताजी केवल होगा, क्योंकि वो लास्ट तक बचे हुए थे। प्रश्न 8। हम डायरी को किसके लिए लिखते हैं? तो हम डायरी अपने लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे अपने लिए सही है। पाठकों के लिए नहीं लिखते हैं डायरी। निजी लिखते हैं, यानी अपने के लिए, दोस्तों के लिए नहीं, और छापने वालों के लिए भी नहीं लिखते हैं। मगर यहाँ पे छपा कैसे गया? क्योंकि एनी के मरने के बाद यहाँ पे छाप दिया गया, राइटर को अच्छा लगा था। प्रश्न 9। एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये भी आसान है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी में तो नहीं लिख सकती है, हिंदी में भी नहीं, हिंदी इंडिया में लिखा जाए, जर्मन में भी नहीं, क्योंकि डच में लिखा गया था। जर्मनी में 2 लैंग्वेज चलता है, जर्मन और डच। तो डच में लिखा गया था। प्रश्न 10। एनी फ्रैंक की डायरी किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो इसकी डायरी कौन सी नाम से प्रकाशित हुई थी? द
द डायरी ऑफ नाजीरुल, द डायरी ऑफ यहूदी गर्ल, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, डायरी ऑफ अ स्ट्रगल। तो यहाँ पे अ डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से लिखा गया था, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे सही आंसर। प्रश्न 11, डायरी में अपने विचारों को शब्दबद्ध करके हम क्या लाभ होता है, हमें क्या लाभ होता है? खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अपने अंदर अनजाने ही इकट्ठा होते भार से मुक्त होते हैं, विस्मृत के अंधेरे में खोते अपने ही व्यक्तित्व के पहलुओं को रिकॉर्ड कर लेते हैं, खोते हुए अपने व्यक्तित्व के पहलुओं को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर होगा। प्रश्न 12, डायरी लेखन कहाँ करना सबसे सही रहता है? डायरी लेखन कहाँ करना सबसे सही रहता है? तो डायरी लेखन पुरानी नोटबुक पर, पुराने साल की डायरी में, नए साल की डायरी में, क ख ग घ दोनों तीनों। यहाँ पे ये सभी होगा क्योंकि हम लोग डायरी कहीं भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ सही ऑप्शन। प्रश्न 13, किन चीज़ों को डायरी में शब्दबंद करना चाहिए? अपनी दिन भर की घटनाओं को, महत्वपूर्ण मुलाकातों को, अपने विचारों को जिनको किसी के सामने ना कह सके। इसमें से उपयुक्त सभी होगा क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को डायरी में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, डायरी का पाठक कौन होता है? हम लोग स्वयं होते हैं क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं, तो डायरी का पाठक स्वयं होते हैं। यहाँ पे मित्र नहीं होते, ना सहकर्मी होते, ना सभी होते हैं। यहाँ पे स्वयं होते हैं डायरी के पाठक, क्योंकि अब पर्सनल होता है डायरी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, डायरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना है, यानी हम लोग स्वयं के लिए लिखते हैं। यस, यही होगा, सही होगा? नहीं, क्योंकि ये सही है, यहाँ गलत बोला है। डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, ये सही है, डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। डायरी निजी अनुभूति को ब्यौरा प्रस्तुत करता है, तो ब्यौरा यानी जानकारी देता है, तो हमारी निजी जानकारी देता है, वो भी सही है। तो हम निजी के लिए रखते हैं, तो ये भी सही है, तीनों सही है। तो चौथा यहाँ आता है, डायरी बहिरंग समर्थित करता है, तो ये गलत है। यहाँ पे हम लोग दूसरे के लिए नहीं रखते हैं और दूसरे को नहीं देते हैं, तो यहाँ पे घ नंबर सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये गलत है और ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर घ इज़ करेक्ट। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गलतियों को क्षमा करते रहिए।